सप्लाई क्या होती है? अगर प्राइस बढ़ेगा तो दुकानदार ज़्यादा बेचेगा या कम बेचेगा? आज क्लास 9th इकोनॉमिक्स की इस वीडियो में सप्लाई का पूरा चैप्टर एकदम सीधी लैंग्वेज में हम इसको समझेंगे। वीडियो को एंड तक देखना। टॉपिक है हमारा सप्लाई। सप्लाई होता क्या है? सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं। सप्लाई एक इकोनॉमिक टर्म है फॉर हाउ मच ऑफ अ गुड और सर्विस प्रोड्यूसर आर विलिंग एंड एबल टू सेल एट डिफरेंट प्राइजेज। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, अभी तक हम लोगों ने डिमांड पढ़ा। डिमांड कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। सप्लाई जो होता है वो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है हमारे पास। सप्लाई वो टर्म है जहाँ पे ये देखते हैं कि हमें जो प्रोड्यूसर है वो कितना विलिंग है और कितना एबल है, कितना आपको वो बेच सकता है, कितनी विल है उसको, कितना एबल है वो सेल कर सकता है डिफरेंट प्राइस पे ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड टाइम। व्हेन अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम हमने लोगों ने लास्ट में जैसे पढ़ा था कि हमारे अदर फैक्टर्स यानी प्राइस के अलावा अगर हम अदर फैक्टर्स की बात करेंगे तो हम अभी उसको सेम रखेंगे कि उसमें कोई चेंज नहीं है, ना ही कोई टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ है, ना ही कोई टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हुआ है, ना ही कोई इनकम के अंदर चेंज हुआ है। सिर्फ प्राइस की ही हम यहाँ पे बात करेंगे। जस्ट एज डिमांड इज़ मोर देन सिंपली वांटिंग समथिंग। अगर आप देखोगे तो बिल्कुल ये डिमांड की तरह, आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। डिमांड है, डिमांड का जस्ट थोड़ा सा इसके अंदर चेंज है, बाकी सप्लाई आपको बहुत ईजी से समझ आ जाएगा। सप्लाई इज़ मोर देन सिंपली हैविंग समथिंग। अ शॉप में हैव बॉटल्स ऑफ वाटर इन स्टॉक। मान लीजिए एक दुकान है और उस पर क्या है कि वहाँ पे पानी की बोतल्स हैं, वहाँ पे उनके पास स्टॉक है, बट इफ द प्राइस इज़ एक्सट्रीमली लो, अगर वहाँ का जो प्राइस है वो लो है, द शॉप मे नॉट वॉन्ट टू सेल मे बिकॉज इट माइट नॉट कवर कॉस्ट। वो शॉप वाला क्या करेगा, वो सेल नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही है। अगर उसको प्रॉफिट नहीं है, डेफिनेटली सी बात है कि वो चीज़ को आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो बेच भी नहीं पाएगा। तो लॉ ऑफ सप्लाई समझते हैं। जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड था, वैसे ही सेम लॉ ऑफ सप्लाई है कि यहाँ पे आपका रिलेशन बताता है किसके बीच में, प्राइस के बीच में एंड क्वांटिटी सप्लाई के बीच में। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, व्हेन द प्राइस ऑफ गुड राइजेज। अब यहाँ सप्लाई का पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप खुद सोचें कि अगर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं और आपको उस पर प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो आप उसको ज़्यादा सेल करेंगे, बट अगर आपको उस पर प्रॉफिट कम हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं उसको कम सेल करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि जब मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का प्राइस जो है बड़ा है तो सप्लायर क्या चाहेगा, मैं और ज़्यादा क्वांटिटी दूँ क्योंकि मुझे प्रॉफिट ज़्यादा है। तो यहाँ पे वो क्वांटिटी क्या करेगा, अपनी सप्लाई को राइज करेगा। और वहीं अगर प्राइस फॉल है और उसको फ़ायदा नहीं हो रहा तो वो क्या करेगा, यहाँ पे अपनी सप्लाई को भी कम कर देगा, एज्यूमिंग अदर फैक्टर्स डू नॉट चेंज। दिस हैपन्स बिकॉज अ हायर प्राइसेस ऑफन मेक्स प्रोडक्शन एंड सेलिंग मोर प्रॉफिटेबल। वो तभी मार्केट में कोई चीज़ों को सेल करने की ज़्यादा कोशिश करेगा जब उसको जो प्रॉफिट है वो आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, या मार्केट में उसका जो प्रोडक्ट है वो हाई प्राइस पे देखने के लिए मिलता है। प्रोड्यूसर रिस्पॉन्ड द स्ट्रॉन्गर रिवॉर्ड बाय सप्लाइंग मोर। और प्रोड्यूसर्स कब रिस्पॉन्ड करेगा, जब उसे लगेगा कि ज़्यादा बेनिफिट देखने के लिए मिल रहा है तो वो ज़्यादा सप्लाई करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे भी हम कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंस के एग्जांपल्स लेके चलते हैं। इफ़ द मार्केट प्राइस ऑफ टोमेटो राइजेस, मान लीजिए कि टोमेटो के प्राइस राइज हुए तो फार्मर्स भी चाहेंगे या वहाँ पे जो सेलर पर्सन होगा वो भी चाहेगा कि हम ज़्यादा बाय करें, ज़्यादा सेल करें। फार्मर्स में ट्राई टू ब्रिंग मोर टमाटोज टू मार्केट। फार्मर्स क्या चाहेगा कि मेरे मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा टमाटो सेल हैं, एंड सम फार्मर्स में प्लांट मोर टमाटोज इन नेक्स्ट सीजन। जब बीच में आप लोगों को पता होगा कि टमाटो के प्राइस एक टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई हुए थे, यानी 150-150 रुपये 200 रुपये किलो मिले थे, तो लोगों ने घर में ही टमाटर उगाने शुरू कर दिए थे। यानी मतलब कोशिश करी थी कि और ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर प्रॉफिट देखने के लिए मिले, तो लोगों ने इसी काम करना स्टार्ट कर दिया था। सेकेंड है इफ़ द प्राइस ऑफ हैंडमेड क्राफ्ट। अगर मान लीजिए कि हैंडमेड क्राफ्ट का जो प्राइस है वो राइज हो जाए एक लोकल फेयर में, तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को वो क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। थर्ड वन इज़ द प्राइस ऑफ ट्यूटरिंग सर्विस। प्राइस अगर कोई प्राइस है जो वहाँ पे ट्यूटरिंग सर्विस है उसका अगर इंक्रीज़ हो जाता है तो लोग चाहेंगे कि वो ज़्यादा पढ़, लोग तो नहीं चाहेंगे लेकिन कहीं ना कहीं जो ट्यूटर है वो चाहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सर्विस को दूँ। तो मोर पीपल में ऑफर ट्यूटरिंग बिकॉज इट बिकम्स अ बेटर वे टू अर्न इनकम। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम के पर्पज़ से क्या करेंगे, वो उनको टीच करना शुरू कर देंगे। तो लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट मीन दैट प्रोड्यूसर्स कैन ऑलवेज इंक्रीज सप्लाई इमीडिएटली। हाँ, लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब ये नहीं है कि प्रोड्यूसर्स क्या है, हमेशा हो सकता है कि आपकी सप्लाई इमीडिएटली इंक्रीज हो, बट सम गुड्स टेक टाइम टू प्रोड्यूस। कुछ आपके जो गुड्स होते हैं वो आपके कुछ टाइम लेते हैं। फार्मर्स कैन नॉट ग्रो एक्स्ट्रा वीट ओवरनाइट। फार्मर्स क्या कर सकते हैं, पूरी रातों रात तो आपके जो प्रोडक्ट है उसको नहीं बना सकते, अगर कोई वीट का एग्जाम्पल ले लिया। एंड फैक्ट्रीज कैन नॉट इंस्टेंटली बिल्ड अ न्यू प्रोडक्शन। और फैक्ट्रीज भी क्या है, बहुत जल्दी आपका न्यू प्रोडक्शन नहीं कर सकती। इन द शॉर्ट रन सप्लाई में बी लिमिटेड बाय टाइम।
अगर शॉर्ट रन में हम बात करेंगे तो सप्लाई आपका कुछ भी टाइम में चेंज हो सकते हैं, रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे, कैपेसिटी नहीं होगी, बट अगर हमें लॉन्ग पीरियड मिलता है तो प्रोड्यूसर्स क्या कर सकते हैं, उसको टाइम के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, अगर हमने आपको बोला कि कल हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो रातों रात हम कोई चीज़ नहीं बना सकते, बट अगर हमें 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का अगर हमें टाइम मिल जाए या साल भर का, तो हम उसको ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंगेज एंड रिफ्लेक्ट में क्या कर सकते हैं, आप एक आइटम लीजिए अपने फैमिलीज़ में जो आप खरीदते हैं रेगुलरली, कोई टमाटो हो गया, कोई अनियन हो गया, मिल्क हो गया, नोटबुक हो गई, एंड रिकॉर्ड कीजिए उसके 3 डिफरेंट शॉप। आप 3 डिफरेंट शॉप पे जाइएगा, लोकल शॉप पे जाइएगा, स्ट्रीट वेंडर पे जाइएगा, एंड सुपर मार्केट या ऑनलाइन भी आप उसको चेक कर सकते हैं कि उसका प्राइस, उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी, उसका साइज़, उसका ब्रांड, उसकी फ्रेशनेस कैसी है। तो इन चीज़ों को आप चेक करके उसकी क्वालिटी, उसका ट्रांसपोर्ट को, उसका फेयर, जो भी चीज़ें आप उसको एक बार एनालाइज कीजिए, तो आप थोड़ा सा सप्लाई को और इजीली समझ पाएंगे। नेक्स्ट आता है सप्लाई कर्व एंड क्वांटिटी सप्लाई। अब सप्लाई कर्व सेम, एक सप्लाई कर्व क्या होता है, सबसे पहले समझिए कर्व। कर्व मीन्स क्या है, ग्राफ होता है जो रिलेशन बताएगा, किसके बीच में बताएगा, फर्स्ट वन इज द प्राइस एंड सेकंड इज द क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में जो रिलेशन बताता है इज कॉल्ड द सप्लाई कर्व। इट इज़ यूजली ड्रॉन विद प्राइस ऑन द वर्टिकल एक्सिस। सेम हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे यहाँ 2 एक्सिस है, जो हमारा वर्टिकल एक्सिस है वहाँ पे हम इसको प्राइस को शो करेंगे, और जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पर हम क्या करेंगे, क्वांटिटी सप्लाइड को हम यहाँ पे वो करेंगे। तो यहाँ पे भी आपका बता रखा है कि क्वांटिटी ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस फॉर मोस्ट गुड्स, हम ज़्यादातर जो गुड्स देखेंगे सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमारा जो इसका कर्व होता है वो हमें अपवर्ड देखने के लिए मिलेगा, और ये आपको लेफ्ट टू राइट देखने के लिए मिलेगा। दीज शेप शोज लॉ ऑफ सप्लाई, हायर प्राइसेज आर लिंक्ड विद हायर क्वांटिटी सप्लाइड। ये आपका शो करता है, आपका लॉ ऑफ सप्लाई क्या बताता है कि जितना ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट का प्राइस होगा उतनी ही ज़्यादा हम क्वांटिटी को सप्लाई करेंगे मार्केट में। अब नेक्स्ट वन इज समझते हैं हम क्वांटिटी सप्लाई। क्वांटिटी सप्लाइड क्या होता है, मीन्स द एग्जैक्ट अमाउंट प्रोड्यूसर वांट टू सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस। क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब है कि प्रोड्यूसर्स कितने अमाउंट पर आपका प्रोडक्ट सेल करने के तैयार है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। अब इसके अंदर भी 2 पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट वन इज द चेंज क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई। तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब क्या होता है, सेम हम देखेंगे जैसे हम लोगों ने डिमांड में देखा था कि अगर आपके प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है तो उसको हम क्वांटिटी सप्लाइड पढ़ेंगे, और इसके अलावा प्राइस को छोड़कर अगर हमारे अदर देन प्राइस को चेंज को छोड़ के अदर फैक्टर्स अगर हमारे काम करते हैं इट्स कॉल्ड द चेंज इन सप्लाई। जैसे इफ द हैपन्स व्हेन द प्राइस ऑफ गुड चेंजेस, अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो रहा है एंड प्रोड्यूसर्स क्या कर रहा है, आपका सेम सप्लाई कर पे आपको मूव कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे क्वांटिटी सप्लाई। चेंज इन सप्लाई में हमने देखेंगे कि जहाँ पे प्राइस को छोड़ के अदर फैक्टर्स करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, इफ़ द प्राइस ऑफ ब्रेड राइजेस, मान लीजिए कोई ब्रेड का प्राइस है, 50 रुपीज़ की आपकी ब्रेड थी, अभी वो 60 रुपीज़ की हो गई है, एंड बेकरीज डिसाइड टू बेक मोर लोव्स। तो बेकर्स क्या चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सेलिंग हो, इसको हम क्या बोलेंगे, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, क्योंकि उसका प्राइस इंक्रीज़ हुआ है, वो 50 से लेके आपका प्राइस क्या हो गया है, 60 हो गया है। बट इफ़ द कॉस्ट ऑफ फ्लोर राइजेस, मान लीजिए अगर फ्लोर है, फ्लोर का प्राइस आपका राइज हो गया एंड बेकरीज प्रोड्यूस फ्यूअर लोग, अब उनको क्या, उनकी जो कॉस्ट हो गई है वो कम हो गई है। जहाँ वो किसी चीज़ को 20 रुपये का खरीद रहे थे, हो सकता है वो 25 रुपये का, तो वहाँ उनकी जो कॉस्ट है वो कम हो गई है। तो अभी सॉरी, उनका जो प्रॉफिट है वो कम हो गया है, कॉस्ट जो है उनकी ज़्यादा हो गई है। तो एवरी प्राइस ये चाहेंगे कि उनकी अब किसी और चीज़ को चेंज होकर हुआ है, यानी प्राइस की वजह से हमें देखने के लिए मिल रहा है, बट कोई और रीज़न है जिसकी वजह से हम क्या चाह रहे हैं कि अब हमारा जो प्रोडक्ट हो वो सेल हो, बट उसके पीछे रीज़न डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, चेंज इन क्वांटिटी, सॉरी चेंज इन सप्लाई। नेक्स्ट इज शिफ्ट इन सप्लाई। तो सप्लाई कैन चेंज इवन व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड स्टेज द सेम व्हेन दीज हैपन द सप्लाई कर्व शिफ्ट। अब यहाँ पे हम सप्लाई कर्व के शिफ्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास दोनों है, हमारे पास यहाँ पे प्राइस दे रखा है, आपका यहाँ पे शिफ्ट दे रखा है सप्लाई कर्व का। तो या तो हमारा ये डिक्रीज़ होगा या फिर हमारा इंक्रीज़ होगा। इंक्रीज़ हमारा राइट साइड पे जाएगा, डिक्रीज़ हमारा लेफ्ट साइड पे जाएगा। इफ़ सप्लाई इंक्रीज़, मान लीजिए अगर हमारी सप्लाई इंक्रीज़ हुई है तो सप्लाई कर्व कहाँ शिफ्ट होगा, राइट की तरफ शिफ्ट होगा। एट एवरी प्राइस प्रोड्यूसर सप्लाई मोर देन बिफोर, यहाँ पे हर प्रोड्यूसर क्या चाहेगा, मैं पहले से ज़्यादा सेल करूँ, तो वो आपका राइट वर्ड शिफ्ट होगा, इसको हम इंक्रीज़ इन सप्लाई बोलेंगे। नेक्स्ट है सप्लाई डिक्रीज। सप्लाई डिक्रीज हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट होगा, जहाँ पे सप्लाई कर्व शिफ्ट होगा लेफ्ट की तरफ। एट एवरी प्राइस प्रोड्यूसर सप्लाई लेस देन बिफोर, जहाँ पे वो क्या करेंगे, पहले से कम क्या करेंगे, सेल करेंगे मार्केट के अंदर। अब कुछ कॉमन कॉजेज हैं जहाँ पे हम सप्लाई चेंज इन सप्लाई कुछ देखेंगे। फर्स्ट वन इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, अगर किसी भी प्रोडक्ट का आपका कॉस्ट है, अगर हम बोलते हैं कोई प्रोडक्ट है उसकी अगर कॉस्ट आपकी इंक्रीज़ होती है तो हमारा वहाँ पे प्रॉफिट कम हो जाएगा।
ठीक है। मान लीजिए कि मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, अभी यहाँ पे एग्जांपल लिया था हमारा फ्लोर का, ठीक है। तो हम लोगों ने एक फ्लोर लिया, तो वो हमारा जो आया, इस पर हमारा आया 20 रुपये का। अब हमारी जो उसकी प्राइस हो गई वो बढ़ गई, यानी हमारा जो कॉस्ट है जो प्रोडक्ट को बनाने में वो हमारा महंगा हो गया। तो हमारा जो प्रॉफिट हो रहा था, जो हमारा प्रॉफिट अगर हम बोलेंगे हमारे पास 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था और कम होके वो क्या हो गया, 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट को क्या करते हैं, तो चेक करते हैं कि कॉस्ट इंक्लूड वेजेस। मान लीजिए किसी का वेजेस है, हमारा किसी ने सैलरीज के लिए बात करी, वेजेस में सैलरी का दूसरा नाम होता है। रॉ एंड मटेरियल्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का कोई चार्ज बढ़ गया, ट्रांसपोर्ट का बढ़ गया, रेंट का बढ़ गया, तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो गया, हमारा बढ़ गया। तो सप्लाई हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि हम बिकॉज हार्डर टू मेक प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हो गया वो हमारा क्या हो गया, कम हो गया। एक प्रोडक्शन कॉस्ट फॉल, अगर प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो गई, मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी दे दी, कुछ सस्ता हो गया आपका, तो हम क्या चाहेंगे कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो हम सप्लाई भी क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन हमारा क्या हो गया, चीप हो गया। सेकेंड है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हमारी डिपेंड करती है, बेटर टेक्नोलॉजी कैन मेक प्रोडक्टिव फास्टर एंड चीपर। अगर आपका न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है तो आप बहुत अच्छे से काम करेंगे, आपको वो चीज़ सस्ती पड़ेगी। वहीं अगर हमारे पास कोई पुरानी टेक्नोलॉजी है तो वो हमारे लिए टाइम जो है वो ज़्यादा लेगी, और वो उसके लिए हमारी जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास ज़्यादा टाइम लगेगा। तो न्यू मशीन, आपने कोई न्यू मशीन ले ली, उसके आप जब बिस्किट पैक करा रहे हो वो बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, तो आप अपनी सप्लाई को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। आपके अदर फैक्टर्स हैं जो आपके इम्पेक्ट करते हैं। थर्ड वन इज़ द नंबर ऑफ सेलर्स। अब ये मान लीजिए मार्केट में कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, जैसे आप फेस्टिवल्स के टाइम पे ले सकते हैं। फेस्टिवल्स में क्या होता है, आप पटाखों का देखोगे, आप क्रैकर्स वगैरह जो आपके होते हैं, इसके बाद होली का जो आप देखोगे, या फिर आप जो कोई ओकेजन आता है जिसमें आप पूजा वगैरह करते हो, तो उसमें भी आपको देखोगे तो मार्केट में सेलर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। अभी आपको नॉर्मली इतने सेलर देखने के लिए नहीं मिलेंगे, लेकिन जब आप जाओगे तो आप देखोगे मार्केट में तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं सेल करने के लिए। तो इफ़ मोर फर्म्स एंटर द मार्केट, यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग जब मार्केट के अंदर एंटर करते हैं तो सप्लाई क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। जब ऑलरेडी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी तो अब लोगों को प्रॉफिट क्या हो रहा है, प्रॉफिट यहाँ पे कम हो रहा है। इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएगा, हमें इसे रटना नहीं है, हमें इसको कॉन्सेप्ट समझना है। तो सिंपल है, मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग आ गए, सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हो गए। जब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हो गए तो प्रॉफिट हमारा क्या हो गया, कम हो गया। जब प्रॉफिट हमारा कम हो गया तो फर्म्स क्या कर देंगी, मार्केट को लीव कर देंगी। यानी बहुत सारे लोगों को जब प्रॉफिट ही नहीं है तो क्या करेंगे, प्रॉफिट कम हो गया, छोड़ देंगे, तो सप्लाई क्या हो जाएगी, अपने आप उसको डिक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ द नेचुरल फैक्टर्स एंड वेदर। वेदर आपका स्पेशली इंपॉर्टेंट होता है फॉर द एग्रीकल्चर। अगर मान लीजिए कोई ड्रॉट, कोई सूखा पड़ गया तो उसकी वजह से आपकी सप्लाई नहीं हो पाएगी क्रॉप्स की, कोई शिफ्ट हो जाएगी सप्लाई, तो वो लेफ्ट हो जाएगा आपका। और वहीं अगर अच्छा मानसून है तो आपकी सप्लाई जो है बढ़ जाएगी, तो हमारा जो शिफ्ट हो जाएगा वो राइट साइड आपको शिफ्ट देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट इज़ द गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या है, जहाँ पे हम बोलते हैं टैक्सेस या सब्सिडीज़। अब टैक्सेस आपको पता है गवर्नमेंट जो हमसे लेती है, सब्सिडीज़ क्या करती है, गवर्नमेंट आपको कभी कभी कुछ चीज़ों पे फैसिलिटी देती है, लाइक आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो गई, वाटर हो गया, या अगर आपको एलपीजीज़ पे एक टाइम पे सब्सिडीज़ मिला करती थी, तो ये सब चीज़ें हो गई। अ टैक्स ऑन शुगरी ड्रिंक्स, मान लीजिए उन्होंने एक टैक्स लगाया, कोई एक शुगरी ड्रिंक्स है, उस पर उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया, तो वो चीज़ क्या हो गई, महंगी हो गई। महंगी होने की वजह से क्या हो गया, कैन रिड्यूस सप्लाई, उसकी सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई। वहीं सोलर पैनल है, सोलर पैनल सब लोगों ने सुने होंगे, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है घर में। तो हमने बोला कि सब्सिडी अगर मिल गई है, गवर्नमेंट ने बोला, तो उसकी कॉस्ट क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, जिसकी वजह से उसकी मार्केट में सप्लाई क्या हो गई, आपकी इंक्रीज़ हो गई। लास्ट वन इज़ द एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर। एक्सपेक्टेशन का मतलब है कि आप लोगों को फ्यूचर में अगर लगता है कि इसके प्राइस मेरे बढ़ेंगे, एज अ सप्लाई, पहले डिमांड था, सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए कि अगर मुझे पता है कि इसके प्रोडक्ट फ्यूचर में इंक्रीज़ होंगे तो मैं इसको फ्यूचर में सेल करूँगी। और मुझे अगर लगता है कि मेरे इसके प्रोडक्ट अगर फ्यूचर में कम हो जाएंगे तो मैं उसकी आज मार्केट में डिमांड इंक्रीज़ कर दूँगी। इफ़ सेलर एक्सपेक्ट प्राइस, अगर सेलर को पता है कि किसी चीज़ के प्राइसेस राइज होंगे इन द नियर फ्यूचर, तो दे माइट होल्ड, वो क्या कर लेगा, यहाँ पे होल्ड कर लेगा अपनी स्टॉक को। और कब करेगा, जब वो आज की टाइमिंग में तो उसने स्टॉक को रोक दिया, वो उस दिन का वेट करेगा जब इसके प्राइस क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। अगर उसके एक्सपेक्टेड प्राइस फ्यूचर में फॉल होंगे तो वो चाहेगा कि आज ही के आज मेरा जो सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो जाए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मार्केट में क्या कर सकूँ, सेल कर सकूँ। डिड यू नो, ड्यूरिंग द 1973-1974 में जो ऑयल शॉक प्रोडक्शन कट्स रहा था, एम्ब्रेगो कंट्रीब्यूटेड टू ऑयल प्राइसेस राइजिंग फ्रॉम द अबाउट $2.90 a barrel to $11.65 by January 1974. An example is a major leftward shift to of supply. तो आपको एक एग्जांपल दे रखा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज सप्लाई में देखने के लिए मिला था। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में
अगर आपको चैनल में कुछ आपको कोई डाउट्स हैं या आपको कुछ भी हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड आपको अगर लगता है कि कोई और चैप्टर का आपके रिक्वायरमेंट हो, आप कमेंट में उस टॉपिक का नाम लिख दीजिए। थैंक यू।